नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के बाजार में देखें तो क्रूड की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 6,000 रुपये प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर कॉमेक्स पर देखें तो ब्रेंट क्रूड $72 प्रति बैरल के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं WTI क्रूड भी $70 के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात की जाए तो एमसीएक्स पर नेचुरल गैस 277 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कच्चा तेल खरीदे या बेचे? क्रूड में जो जबरदस्त तेजी आई है उसके पीछे की वजह क्या है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट बिटुपन मजूमदार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सर, नमस्कार सर। क्रूड में हमने देखा कल से ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला प्राइसेस में। $72-73 के करीब आज भी ट्रेड कर रहा है। सर, क्या रीजंस है इसके पीछे, इस उछाल के पीछे के कारण क्या है? इसका जो अपसाइड है या जो अपसाइड आया है, इसका रीजन कोई फंडामेंटल नहीं है। इसका रीजन होगा डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट है। रशिया को 10 दिन दिया है, टेंशंस लगा सकते हैं, और जो भी कंट्रीज है जो रशिया के तरफ, रशिया से उराल इंपोर्ट करते हैं, रशिया के जो ऑयल है, तो वो एक पैनिक क्रिएट करके थोड़ा सा बाजार में एक अपसाइड आया। और ये काफी चीजों में काफी अजीब अजीब चीज अभी दिख रहा है। पहला चीज तो है यूएस के तरफ से काफी न्यूक्लियर वेपन्स हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स नेटो रीजन, वो भी एक दिख रहा है, जो भी एक जियोपॉलिटिकल रीजन है, बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। कल हम लोगों ने कहीं पढ़ा था। और दूसरा और एक चीज है जो रशिया के ऊपर प्रेशर है कि रशिया यूक्रेन का जो वार है उसमें रशिया अभी उसको एक सीज़फायर के ऊपर आए, और उसके ऊपर जिस तरह से प्रेशर है, जो भी रशिया के ऊपर प्रेशर है, रशिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ फूड ऑयल। उसका आधा माल चाइना, इंडिया, मतलब इंडिया या एशियन कंट्रीज में ही चलता है मोस्टली। इंडिया इज नेट वेरी स्ट्रॉन्ग बायर ऑफ रशियन ऑयल। तो वो एक थोड़ा सा फैक्टर प्राइसेस के लिए स्पाइक आया, लेकिन इंडिया के लिए खराब न्यूज है, अपने देश के लिए थोड़ा खराब न्यूज है। और फिलहाल के लिए फंडामेंटली देखे तो कोई ऐसा कुछ खास नहीं है डिमांड सप्लाई वाला सीन। ये प्योर एक रिस्क प्रीमियम और एक डरावना और ये धमकी वाला स्टेटमेंट के कारण थोड़ा बाजार में भी, और $70 के आसपास क्रूड ऑयल जो WTI है उसके आसपास अभी चला गया था, अभी 69 के नीचे। तो वही कुछ खास रीजन नहीं है तो बड़ा डिमांड का, ऐसा नहीं कि डिमांड सुधर जाएगा। हाँ, हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा धीरे से हो। डिमांड का ग्रोथ भी बहुत सबड्यूड है। डिमांड ग्रोथ और सप्लाई का जो ग्रोथ है मोडली आने है। डिमांड ग्रोथ इज गोइंग टू बी वेरी लेसर, सप्लाई ग्रोथ इज स्ट्रॉन्गर, और सप्लाई पंपिंग हो रहा है, नए नए इन्वेस्टमेंट का प्लान हो रहा है कुछ कंट्रीज में। तो सप्लाई में कोई इश्यूज नहीं है, एंड डिमांड इज नॉट पिकिंग अप। डिमांड का ग्रोथ इज सबड्यूड। इस बार का जो 2025 का जो डिमांड ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है दिस बिलो काफी माल्टी ईयर लो के हिसाब से है। तो ये कोई सप्लाई डिमांड सिनेरियो नहीं है, एक रिस्क प्रीमियम क्या थोड़ा सा एक डरावना धमकी वाला सिनेरियो के कारण से। जी बिल्कुल। जिस तरह से जो फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है जो कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दिखाई दिए, उसका सबसे बड़ा रीज़न है ट्रंप का बयान रशिया के खिलाफ। ट्रंप ने कहा कि अगर रशिया यूक्रेन से 10 से 12 दिन के भीतर समझौते नहीं कर लेता, जिस तरह से लड़ाई चल रही है उसको लेकर, तो वहाँ पर रशिया के ऊपर ट्रंप जो है टैरिफ लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है, जिसके वजह से हमने कल से ही देखा कच्चे तेल के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दिए हैं। अभी भी हम लोग अगर देखें 6,000 रुपये प्रति बैरल के करीब इस वक्त एमसीएक्स पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। कच्चा तेल यहाँ पर अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी। वहीं अगर ब्रेंट क्रूड की बात की जाए तो इसमें भी उछाल देखने को मिला। $72-73 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 5 हफ्ते के ऊंचाई पर यहाँ पर ब्रेंट क्रूड नज़र आ रहा है। वहीं अगर डॉलर इंडेक्स की बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स भी 5 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। सर, अगर आज के लिए इंट्राडे के लिए क्रूड में कोई ट्रेड लेना चाहता है, कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या? थोड़ा सा एक रिस्क ट्रेड जैसा होगा मुझे लग रहा है। देखिए, क्रूड ऑयल का आज इन्वेंट्रीज भी है और डीओई का इन्वेंट्री आएगा, ईआई का इन्वेंट्री।
तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस फिर एमसीएक्स के भाव 5,900 के आसपास आने के लिए कोशिश करेगा। एक काम हम लोग कर सकते हैं कि अगर कोई इवनिंग में स्पाइक आता है यूएस सेशन के आसपास 6100 या 6130 के आसपास अगर बाजार मिलता है तो वहां पे एटलीस्ट मिनी शॉर्ट तो बन सकता है, क्योंकि और मेन कॉन्ट्रैक्ट भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 5980 ऐसा ले सकते हैं या 5900 तक भी टारगेट एक्सटेंड कर सकते हैं होल्डिंग परस्पेक्टिव से। हालांकि ये भी एक रिस्क फैक्टर मान के चलिए, जो कुछ अपने हाथ में नहीं होता है, सब चीज सप्लाई डिमांड के साथ नहीं होता है, तो कभी और एडिशनल कुछ स्टेटमेंट आता है तो केयरफुली रहिए, इसलिए स्टॉप लॉस लाके काम करें। 5210 इसके आसपास एक स्टॉप लॉस बनता है। और अगर और एक चीज है कि अगर आप इंट्राडे पोजीशन नहीं लेते हो या आपको होल्डिंग परस्पेक्टिव लेना है मल्टी, अभी पकड़ लीजिए, अभी जुलाई अगस्त नहीं, आपको सितंबर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू, कोई भी अगर अपसाइड आता है वहां पे एड अप कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि कोई क्रूड ऑयल $75 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा, तो वो एक स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इंट्राडे में वही होता है कि आपका जो स्पाइक है उसमें बेच के विद स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं। होल्डिंग पर्सपेक्टिव से लग रहा है कि कोई भी 100-150 पॉइंट का कोई अवसर आता है वहां पर एक एक लॉट मिनी बेच के आप होल्ड कर सकते हैं। टिल द टाइम 75 के ऊपर बाजार सस्टेन नहीं करता है। स्पाइक आना और सस्टेन करना अलग होता है। तो मुझे फंडामेंटल रीजन के हिसाब से कोई सस्टेनेबल नहीं लग रहा। फर्दर मुझे लग रहा है फिर क्रूड ऑयल एक बार बिलो $60 के आसपास आ सकता है, जब ये जो रिस्क प्रीमियम वाला सिनेरियो सेटल डाउन होता है। जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल में शॉर्ट करके चल सकते हैं 6100 पर या 6130 पर। स्टॉप लॉस लगाना है 6210 का, जो टारगेट होगा 5980 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। नेचुरल गैस की बात की जाए तो इसमें भी अपसाइड ही बना हुआ है, 277 के करीब नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। सर क्या राय रहेगी नेचुरल गैस को, क्या यहाँ पर भी कोई ट्रेडिंग कॉल है क्या? नेचुरल गैस में देखिए अभी फिलहाल के लिए थोड़ा डाउनसाइड लिमिटेड है और अपसाइड भी उतना ऊपर नहीं दिख रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, थोड़ा रेंजिंग दिख रहा है फिलहाल के लिए। 283 के आसपास शॉर्टिंग बन सकता है, 291 का स्टॉप लॉस एंड 270 से 272 का रेंज तक टारगेट बन सकता है। और मुझे और एक चीज लग रहा है 265 to 270 अगर बाजार ऊपर नहीं जाके इमीडिएटली गिर जाता है, करेंट प्राइसेस से ही बाजार गिर जाता है 2 आवर्स 268 to 270, वहां पे स्ट्रॉन्ग जोन हो जाएगा बाजार को सपोर्ट लेने के लिए, वहां से बाउंस बैक करने के लिए कोशिश करेगा। तो फिलहाल के लिए रेंजिंग है। अभी फिलहाल अगर पुल बैक आता है 283 के आसपास तो एक शॉर्टिंग बन सकता है विद स्मॉलर टारगेट, और नीचे अगर डिक्लाइन आता है तो आप वेट कर सकते हो बाय के लिए। फिलहाल के लिए एक रेंजिंग मोमेंटम नेचुरल गैस में। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। 283 पर शॉर्ट करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 291 का, टारगेट 274 का लेकर चल सकते हैं। ये रहा ट्रेडिंग कॉल नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का। इसके अलावा सर ने फंडामेंटल्स भी बताए जिन पर आप लोगों को नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है। सर कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से? देखिए अभी कमोडिटीज मार्केट में जब आप ये डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस काफी मैंडेटरी होता है और स्टॉप लॉस लाके करें। और मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है, मैं डायरेक्ट कोई ट्रेड नहीं करता एज ए दिस इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्लॉज के हिसाब से। हाँ, मैंने किसी क्लाइंट को एडवाइस किया होगा कोई कमोडिटी या इक्विटी में, लेकिन मेरा कोई डायरेक्ट होल्डिंग नहीं है कोई एसेट क्लासेस में, इक्विटी एंड कमोडिटीज में। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, स्पेशली एनर्जी मीटर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है, यहाँ पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बात की जाती है, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उस पर एक्सपर्ट से हम लोग राय ज़रूर लेंगे। आप लोग जुड़े रहिए द बोनस के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। धन्यवाद।